बदायूं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्धशाली शहर। इसकी मिट्टी में ऐसे ऐसे बेशकीमती सितारे पैदा हुए जिनकी चमक ने सारी दुनिया की आंखों को चौंधिया कर रख दिया। निजामुद्दीन औलिया, रजिया सुल्तान के साथ शकील बदायूनी का नाम उनमें से एक है। शकील बदायूनी के गीत आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहे हैं। बदायूं में मशरूम की खेती ने किसानों की जिंदगी को आज एक नया आयाम दे दिया है। मशरूम कम लागत में, कम समय में और कम जगह में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल साबित हुई है। मशरूम की फसल सूरज की रोशनी से बचाकर बड़े बड़े झोंपड़ों या बड़े बड़े पक्के कमरों में की जाती है। छोटे किसानों को तो यह फसल आज वरदान साबित हो रही है। मशरूम की खेती हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं और इसमें मान लो फायदा सही है और लगभग अंदाज जाए कि 80,000 रुपये तक की लागत है। बनाने को तरीका, भूसा 1 महीना में पानी से भिगो के पलटी लगाए गला हो जाती है। उसको खाद तैयार कर जाते 1 महीना में। उसके बाद फिर इसमें बाहर से बीज लाने पड़ते हो। बाहर से बीज ला के फिर ये मान लो बैड वगैरह बना के उसमें रखे तो मान लो बीज बो जाते। कभी कभी जामे 1 लाख रुपया, कभी 50,000, कभी 60,000। मान लो घाटा नहीं भाव, फायदा ही भाव इससे। बदायूं का किसान परंपरागत खेती में ही यकीन करता था। उसे गन्ने की फसल, गेहूं की फसल, आलू की खेती और मेंथा की खेती में ही अपने सारे फायदे दिखाई देते थे। प्रशासन के प्रोत्साहन के बाद किसान ने जब मशरूम पर एक बार भरोसा किया तो मशरूम ने भी किसान को निराश नहीं किया, बल्कि उसे तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। बदायूं जनपद में मशरूम की खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें किसानों का सबसे पहले तो कुछ चुने हुए किसान भाइयों का हमने ट्रेनिंग करवाई और उनका अभिमुखीकरण कार्यशाला करवाई गई और उसके पश्चात इन लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ किया और उसको देख के अन्य किसान भी आगे आए और आज स्थिति ये है कि करीब 18 से 20 गांवों में हमारे जनपद के करीब 500 से ज़्यादा किसान भाइयों ने मशरूम की खेती को एक रोजगार के रूप में अपना लिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि कम जो छोटे किसान थे उनको कम क्षेत्रफल में ही एक बढ़िया आय का उनको जरिया मिल गया है और वो मशरूम की खेती को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मशरूम की अधिक पैदावार का लाभ किसान कैसे ले, इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति की सारी तरकीबें भी किसानों को बताई जाती हैं। जिला अधिकारी कुमार प्रशांत के निर्देशानुसार जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार भी समय समय पर किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का पूरा समाधान भी करते हैं। मशरूम की खेती को किस बीमारी से क्या खतरा है और बीमारी में कौन सी दवा का कब छिड़काव करना चाहिए, ये सारी जानकारी गांव-गांव जाकर सुनील कुमार किसानों को देते रहते हैं। जैसे मशरूम के प्रमुखता रोग कवक जनित रोग होते हैं जिसमें मशरूम पीली पड़ जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसके लिए फंजीसाइड होते हैं, उनका स्प्रे किया जाता है। तो किसानों को इसके स्प्रे करने का तरीका बताया गया है। जैसे बेबिस्टीन है, ये भी डाली जाती है, तो इससे इन रोगों का निदान होता है। इसका प्रशिक्षण भी किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र उजानी में दिलाया गया है। अब इस तरह की किसी की शिकायत नहीं आई है कि कोई भी फसल नष्ट हो रही हो। ये होता है देख
ये सब दाना है जी। मशरूम की फसल बेहद तेज गति से तैयार होती है। सब दाना उठ रहा है। रात को जहां कंपोस्ट में छोटे छोटे दानेदार रेशे दिखाई देते हैं, सुबह होते ही वो छोटे छोटे मशरूमों में तब्दील हो चुके होते हैं। मशरूम की खेती ने किसान की दोगुनी आय के सपने को पूरा साकार कर दिया है। किसानों की आय बिल्कुल मशरूम से दोगुनी हो रही है। जिलाधिकारी महोदय का विशेष प्रयास रहता है कि इनको जा करके प्रशिक्षित किया जाए, जानकारी दिया जाए, जागरूक बनाया जाए। लेकिन होता क्या है, किसान को आय इतनी हो रही है जो सच्चाई बताने से भी डरते हैं कि हम पर कहीं इनकम टैक्स ना लग जाए। जबकि जिलाधिकारी महोदय का भी पूरा निर्देश रहता है कि इनको जागरूक किया जाए कि ऐसा नहीं है कि आप पर इनकम टैक्स, आप दायरे में आएंगे इनकम टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। मशरूम की खेती से किसान की खुशहाली के सैकड़ों दरवाजे खुल गए हैं। वो अपनी मनचाही मंडी में फसल बेच रहा है। वो महाजन के आगे अब हाथ नहीं फैलाता। हाँ सही कह रहे हैं। किसान अपने भाग्य का अब स्वयं निर्माता हो गया है। ये सब बरेली मंडी के लिए ले जाते हैं बेचने के लिए, ठीक है। उसको बेचने के बाद काफ़ी फायदा मिला। अपनी खेती से हमें बहुत बड़ी संतुष्टि मिली। और दूसरी बात ये, हमारे सारे बीवी बच्चे परिवार सारा संतुष्टि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे जनपद में बटन मशरूम के अलावा ऑयस्टर प्रजाति के मशरूम की भी खेती हो रही है और उसकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। इसको हम और लोगों को इसमें ऐड करने के लिए NRLM के तहत जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको भी इस रोजगार में लगाए हैं। वो मशरूमों को इन किसान भाइयों से क्रय करती हैं और उसकी पैकेजिंग के उपरांत लोकल मार्केट में इसको बेचती हैं, जिससे कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। मशरूम की खेती ने जहां किसान की आय को दोगुना कर दिया है, वहीं उसके जीवन स्तर को निम्न से उच्च स्तर पर ला दिया है। बढ़ती आय के साथ साथ उसके खेती के उपकरण जहां आधुनिक ही नहीं अत्याधुनिक हो गए हैं, वहीं उसकी कृषि पद्धति भी एकदम वैज्ञानिक हो गई है। ये परमानेंट एक रैके बनी हुई है जिसके अंदर की हम मशरूम की खेती करते हैं और बेड सिस्टम इसको कहा जाता है। ये आपका जो नीचे आप देख रहे हैं ये बैग सिस्टम है। इसके कंपैरिजन में ये देखा गया कि बैग सिस्टम में ज़्यादा जो है उपज निकलती है या बेड सिस्टम में। कंपैरिजन में बेड सिस्टम में हमने जो देखा है बेड सिस्टम में अच्छी उपज निकलती है मशरूम की। अब आप आगे देख रहे हैं कि जो हमारी ये प्रबंध देख रहे हैं इसका, ये अभी तक किसी फार्मर के पास इस्तेमाल करने की प्रक्रिया नहीं हुई है। ये हमारी प्रथम खोज है एक तरीके से। इसमें भूसा भरा गया है पॉलीथीन बैगों में। ये जो है बाहर की ठंडक को अंदर और अंदर की ठंडक को बाहर नहीं जाने देता, एक इंसुलेशन की दीवार का काम करती है। बदायूं में मशरूम की दो प्रकार की खाने योग्य प्रजातियों का उत्पादन होता है, बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम। ढींगरी मशरूम को ऑयस्टर मशरूम भी कहा जाता है। ऑयस्टर मशरूम बटन मशरूम से ज्यादा खूबियों वाला होता है। यह खाने में बेहद स्वादिष्ट तो होता ही है, बिकता भी महंगा है। इसमें पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड तत्व कैंसर की बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
ये डैमेज सेल्स को जल्दी क्योर कर देता है। ये ब्लड प्रेशर, टीवी, हार्ट डिजीज में बहुत काम करता है। मंच को तोड़कर ये सनलाइट में हम इसे सुखा लेते हैं। सनलाइट में सुखाने के बाद उसको जो सूखी हुई मछलियों को पैक करके फिर ये मार्केटिंग के लिए बाजार में भेज दी जाती है। इसका सूप बनता है और इसके जो है अचार भी बनता है, पिकल्स, और इसलिए इसके पॉलीसेकेराइड के जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है आपका, और हार्ट के लिए भी लाभकारक है, और यहाँ तक कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके क्योर के लिए जो पॉलीसेकेराइड तत्व है वो उसमें क्योर करता है। और जब से हमारा एक्सपोर्टरों से रिलेशन बना है तो ये हमारा माल जो ऑयस्टर मशरूम है ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अदर यूरोपियन कंट्रियों में भी गया है काफ़ी। मैंने अपने जीवन में काफ़ी व्यापार बिजनेस किए हैं, मुझे किसी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो सेटिस्फेक्शन के लिए जब तक आपका सेटिस्फेक्शन किसी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते उस बिजनेस में। तो ये कंडीशन पहुंच गई थी कि बिल्कुल ही निम्न स्तर का बन चुका था मैं, और मेरे पास 2 रुपए भी बिजनेस करने के लिए नहीं थे। तो जिस तरह प्रारंभिक में मैंने 2 किलो 600 ग्राम से ये प्रारंभ किया और इसकी यील्ड देखी, और मेरा लगभग ये 1500 का बिका, ये इतना ही। तो मेरा उत्साह बढ़ा कि इतने से छोटे सी क्वांटिटी से मैं 1500 या 1700 कमा सकता हूँ। अगर लार्ज स्केल पर इसे मैं ले जाऊँ तो न जाने मैं कितना कमा सकता हूँ अपनी लाइफ को कैसे कैसे। मेरी इसमें रुचि पैदा होती चली गई, और मैं इसके हिसाब से टनों के हिसाब से जो है ये उपज लेने अपने समय समय पर टनों के हिसाब से मैंने उपज ली, और इसमें मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला ICAR की तरफ से पूरी इंडिया का, और मुझे इस मंच पर सम्मानित किया गया। तो मेरा प्रोत्साहन और मेरा उत्साह और भी बढ़ा इससे। ये मेरा बेटा है कृष्णा तुषार थरेजा, तो ये मेरा सारा ही कंप्यूटराइज्ड काम जितना भी होता है और मार्केटिंग का करना, बायर्स को ढूंढना, सारा इसी के हाथ में रहता है। मशरूम पैकिंग होने के बाद सीधे सीधे लोकल बाजार या सब्जी मंडियों में पहुंच जाता है, जहां से होटल, रेस्तरां होता हुआ आम आदमी की थाली तक का सफर पूरा करता है। और हमारे यहाँ जो होटल और रेस्टोरेंट हैं उनके ओनर्स की भी बैठक करके उन लोगों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रय करने के लिए कहा गया है, और उनकी तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है। और अब हमारे यहाँ जनपद में जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी मशरूम के से बने हुए जो डिशेज वगैरह होती हैं उनकी मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। एक्चुअली मशरूम का जो बदाई वासी जो डिमांड करते हैं मोस्टली, एक तो मशरूम डुप्लेक्स जो फ्राइड करके लाइक करते हैं, दूसरा मशरूम टिक्का, और तीसरा जो लाइक करते हैं सबसे अच्छा वो है मशरूम तंदूरी टिक्का है, जो रेड मसाले के साथ, जैसे सोया चाप बताया, इस तरह मसाले के साथ मशरूम सोया टिक्का बहुत पसंद करते हैं, या मशरूम जो बारबेक्यू में आते हैं उस तरह का चीज बदाई वासी के लिए बहुत उनका डिमांड रहा। आज तक हमने कई सारे गेस्ट को खिलाया भी है, उनके फीडबैक भी अच्छा रहा। कई सारे लोग बोलते हैं वाह, खाना है तो मशरूम टिक्का ही खाना है। वो कई तरह से हमें पॉजिटिव मिलता है, और हम उसी हिसाब से और भी कुछ कर रहे नया, शायद मशरूम का अंदर इस तरह से और भी एक्टिविटी करके मशरूम में कुछ और खूब सारे डिश ला सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो सपना है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी, तो वो अगर किसानों को मशरूम कल्टीवेशन में, मशरूम की जो है खेती के बारे में पूर्ण जानकारी मिले और उनका मार्गदर्शन अच्छा हो, तो वास्तव में सपना पूरा साकार हो सकता है। हो सकता नहीं बल्कि होगा। बदायूं के जिला अधिकारी कुमार प्रशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को पंख ही नहीं दिए हैं, बल्कि स्वर्णिम पंख देने का काम किया है। बदायूं में किसानों के स्तर को ऊंचा उठाने में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत के प्रयास और सहयोग को हमेशा याद रखा जाएगा।